हर इंसान के दिल में कभी ना कभी एक खामोश सवाल उठता है, क्या अल्लाह मुझे पसंद करता है? ये सवाल आम नहीं, ये वो आह है जो इंसान की रूह के सबसे गहरे हिस्से से निकलती है, जब वो अपनी कमजोरियों, गलतियों और खामोश जंगों को देखकर सोचता है कि कहीं मैं रब के करीब हूं या दूर। और सच ये है कि अल्लाह की मोहब्बत दुनियावी पैमानों से नहीं तोली जाती, न चेहरे से, न दौलत से, न मकाम से। वो दिल से मापी जाती है, नीयत से, छुपे हुए आमाल से और उन नरमियों से जो आम लोगों को नजर नहीं आती। अल्लाह जिन बंदों को पसंद करता है उनकी 7 निशानियां रूह की रोशनी होती हैं। पहली निशानी दिल की नरमी है। ऐसा दिल जो दूसरों के दुख पर कांप जाए, जो किसी की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए, जो गिरते हुए को थामे, थके हुए को सहारा दे और किसी के आंसू देखकर खुद भी डूब जाए। ऐसे दिल अल्लाह के महबूब होते हैं, क्योंकि सख्त दिल उसकी रहमत के लिए एक बंद दीवार है, मगर नरम दिल उस रहमत के लिए खुला दरवाजा। दूसरी निशानी छुपा हुआ नेक अमल है। वो कार खैर जो सिर्फ बंदा और अल्लाह जानते हैं, जो ना स्टेटस बनता है, न तस्वीर, न तारीफ, न वाह वाह। एक ऐसा अमल जो दुनिया में खामोश रहता है मगर आसमान पर उसकी गूंज सुनाई देती है। यही वो आमाल हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। तीसरी निशानी गुनाह के वक्त दिल का कांप जाना है। जब गलती मुमकिन हो, मौका हाजिर हो, माहौल तैयार हो, कोई देखने वाला ना हो, मगर ज़मीर जाग जाए, कदम आगे बढ़कर रुक जाए, हाथ उठकर लरस जाए। ये खौफ नहीं होता, ये खुदा से मोहब्बत की सबसे खालिस शक्ल होती है, जो इंसान को अंधेरे से खींच कर नूर में ले आती है। चौथी निशानी माफ कर देना है। वो लोग जो बदले के बजाय रहम चुनते हैं, जो दिल की सख्ती छोड़कर नरमी को अपना लेते हैं, जो तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। ये लोग अल्लाह को महबूब होते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद माफ करने वालों को पसंद करता है। और जिस दिल में अल्लाह की सिफत उतर जाए, वो दिल कभी खाली नहीं रहता। पांचवी निशानी हर हाल में शुक्र है। ये शुक्र ऊंची आवाज वाला नहीं, बल्कि वो अंदरूनी सुकून है जो दुख में भी रोशनी ढूंढ लेता है, जो कम में भी बरकत देख लेता है, जो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करता है। शुक्र वो कुंजी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल देती है, और अल्लाह का वादा है कि शुक्र करने वालों को वो बढ़ा देता है, रिस्क में भी, सुकून में भी, मोहब्बत में भी। छठी निशानी तन्हाई में अल्लाह को याद करना है। वो लोग जो रात की खामोशियों में, दुनिया की बेखबरी में, नींद की मिठास छोड़कर अल्लाह से राब्ता करते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जिनमें ज़मीन खामोश रहती है मगर आसमान जाग जाता है, फरिश्ते गवाह बनते हैं और दुआएं तकदीर की लकीर बन जाती हैं। सातवीं निशानी लोगों के लिए आसानी बन जाना है। वो जो रास्ता दिखाते हैं, बोझ बांट लेते हैं, दिल का दर्द हल्का कर देते हैं, एक जुमले से उम्मीद वापस ले आते हैं, एक मुस्कुराहट से टूटी रूह जोड़ देते हैं। ये छोटे काम नहीं, ये वो बड़े आमाल हैं जिन पर अल्लाह की मोहब्बत नाजिल होती है, क्योंकि अल्लाह आसानी करने वालों को पसंद करता है। और अब सुनो, अगर उन 7 में से कोई भी निशानी तुम में है, तो ये इस बात की दलील नहीं कि तुम कामिल हो, बल्कि इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ लोग इबादत से मकरीब होते हैं, कुछ अखलाक से, कुछ आंसुओं से, कुछ नरमी से, मगर सबका रास्ता एक तरफ जाता है, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ। और अगर तुम अल्लाह के पसंदीदा बनना चाहते हो, कामिल होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा सच्चा कदम उठाने की जरूरत है। तुम एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह 10 कदम आगे बढ़ेगा। वो दरवाजा हमेशा खुला है, बस दिल को खोलने की देर है। और याद रखो, अल्लाह के करीब होने वालों को दुनिया शायद ना पहचाने, मगर आसमान पहचान लेता है, फरिश्ते पहचान लेते हैं, तकदीर पहचान लेती है। और एक दिन तुम्हारा अपना दिल भी पहचान लेगा कि तुम कभी तन्हा नहीं थे, अल्लाह तुम्हें पसंद करता था।